गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आ चुके हैं अपने केमिस्ट्री सिलेबस एंट्री के सिलेबस पे। आज पढ़ेंगे पूरे सिलेबस को। हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे देखेंगे पूरे सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मैं कृष्णा स्वागत करता हूँ आपका पंख स्टडी चैनल में। चलिए देखते हैं अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे। मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टीचर। चलिए देखते हैं। हम लोग केमिस्ट्री यूपी बोर्ड वाले बच्चे का केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा। पूरे चैनल को यूपी बोर्ड के एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में विलयन कहते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का हम लोग एक तरह से सिलेबस देखेंगे, एक तरह से पूरा पॉइंट नोट करेंगे क्या क्या पढ़ना है। चलिए पॉइंट नोट कीजिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे विलयन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विलयन के प्रकार के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सांद्रतापन के बारे में। सांद्रतापन में जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज्य। फिर उसके आगे पढ़ेंगे विलेयता के बारे में। विलेयता किसे कहते हैं। फिर पढ़ेंगे ठोस का द्रव में विलेयता। फिर पढ़ेंगे द्रव का द्रव में विलेयता। द्रव का द्रव में विलेयता पढ़ेंगे तो इसके कुछ रूल है, जैसे वाष्प दाब पढ़ेंगे, इसमें राउंड का नियम पढ़ेंगे, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, इसे के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता और उसके संबंध में हेनरी का नियम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कथनांक का उन्नयन, फिर हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे परासरण विसरण, फिर इसी पढ़ेंगे परासरण दाब। ये था इस चैप्टर का एक रिव्यू जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ये टोटल पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। इस पॉइंट को नोट करिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। एक स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना देखिए पहला टॉपिक स्टार्ट होता है विलयन। पहला टॉपिक स्टार्ट होता है विलयन। चलिए हटा लेते हैं, इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। पहला टॉपिक विलयन पढ़ते हैं, समझेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर। देखते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है विलयन, बहुत ही इजी है। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे विलयन किसे कहते हैं। विलयन क्या होता है, जब दो पदार्थ आपस में समान रूप से मिल जाए तब उसे हम लोग विलयन बोलते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ आपस में समान रूप से मिल जाए उसे विलयन कहते हैं। देख लीजिए ऐसे इसका परिभाषा बनता है, दो पदार्थों का सामान्य मिश्रण समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। देख लीजिए पहला टॉपिक है विलयन। विलयन के डिफिनेशन हो गए कि दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलयन के घटक के बारे में। थोड़ा सा जान लेते हैं विलयन के घटक। जो विलयन होता है ये दो भागों से मिलकर बनता है जिन्हें विलयन का घटक कहते हैं। इन विलयन के घटक के बारे में जानेंगे। देखिए जो विलयन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं विलेय, दूसरे को विलायक कहते हैं। समझते हैं विलेय के बारे में, विलायक के बारे में। जब विलयन बनाया जाए, मान लेते कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हम बना रहे हैं जिसमें आप मान लीजिए कुछ सॉल्ट ले लीजिए। विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। चलिए देखते हैं विलेय क्या होता है, विलायक। मान लीजिए ये सॉल्ट ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट या नमक लेते हैं। अब एक गिलास पानी लिया जाता है,
और पानी में मान लो तुम नमक को घोल रहे हो, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच घोलोगे इसमें, तो पानी में घुल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगे तब वो विलेन फॉर्म करेंगे। और विलेन के निर्माण में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। विलेन के निर्माण में जिसकी मात्रा कम लगती है उसे विलेय कहते हैं। और विलेन के निर्माण में इसमें वो जंग है, जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे विलायक कहते हैं। समझने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप लिख सकते हैं। चलिए देख लीजिए फिर से। विलेन क्या होता है? विलेन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलेन के निर्माण में जिसकी मात्रा कम लगे उसे विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा उसे विलायक। जो अमाउंट में ज्यादा होगा उसे विलायक बोलेंगे। विलेन के निर्माण में जिसकी अमाउंट कम होगी उसे विलेय बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। आप क्या करिए, एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच चीनी घोलिए। ठीक है, तो चीनी जो होगा 2 चम्मच मात्रा में कम है तो क्या होगा? विलेय होगा। और पानी क्या है? मात्रा में अधिक है तो वो क्या होगा? विलायक होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देख लीजिए, समझ जाएंगे आप लोग, एकदम इजी है। आगे चलते हैं। चलिए, विलेय समझ गए, विलायक समझ गए, और ऐसे बोल सकते हैं विलेय और विलायक के योग को विलेयन कहते हैं। चलिए आगे चलें, नोट कर लीजिए। अब आते हैं दूसरा अपना टॉपिक, विलेयन के प्रकार के बारे में। चलिए देखिए, अलग अलग आधार पर विलेयन अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलिए बात करते हैं विलेयन के प्रकार के बारे में। देखिए, जो विलेयन होता है अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स का बांटा गया है। सबसे पहले जो विलेय और विलायक है उसकी प्रकृति के आधार पर। पहला विलेय एवं विलायक के आधार पर, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलेय 9 प्रकार के बनते हैं, जिनको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस समझेंगे क्या होता है। चलिए, सॉलिड, एस का मतलब होता है सॉलिड, इसको सॉलिड समझिएगा। सॉलिड चाहेगा तो लिक्विड के साथ विलेयन बना सकता है, चाहेगा तो सॉलिड सॉलिड के साथ विलेयन बना सकता है, चाहेगा तो सॉलिड गैस के साथ विलेयन बना सकता है। उसी प्रकार लिक्विड क्या करेगा, चाहेगा तो लिक्विड के साथ विलेयन बना सकता है, लिक्विड चाहेगा तो सॉलिड के साथ, लिक्विड चाहेगा तो गैस के साथ। फिर उसके बाद चाहेगा तो गैस सॉलिड के साथ विलेयन बना सकता है, और जो गैस है वो लिक्विड से भी विलेयन बना सकता है, जो गैस है वो गैस से भी विलेयन बना सकता है। इस प्रकार जो विलेयन है विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर कुल 9 प्रकार के होते हैं, जिसको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। चलिए आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, विलेयता के आधार पर। जो विलेयता है वो विलेयता के आधार पर जो विलेयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के बारे में समझेंगे। विलेयता के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला संतृप्त विलेयन, दूसरा समय विलेयन डाल दीजिएगा, इस बी का मतलब है विलेयन, संतृप्त विलेयन। दूसरा असंतृप्त विलेयन। तीसरा अति संतृप्त विलेयन। फिर उसके बाद आते हैं सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलेयन 2 प्रकार के होते हैं, तनु विलेयन, दूसरा सांद्र विलेयन। चलिए देखते रहिए, तब तक के लिए आगे चलते हैं।
नोट कर लीजिए इसको क्या क्या पढ़ना है। चलिए पहला समझते हैं विलेयता किसे कहते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे सत्तापन को। विलेयता को इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। विलेयता क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले आप एक विलेय बताइए, उसमें फिक्स्ड अमाउंट में या कह सकते हैं निश्चित मात्रा में आप विलायक लीजिए, और इसमें आप विलेय पदार्थ को बोलिए। देखिए ध्यान समझिए, आप निश्चित मात्रा में मान लीजिए कि 100 ग्राम विलायक लिए हैं। 100 ग्राम विलायक की जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है, और 100 ग्राम में आप विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं। मान लीजिए पानी है, विलेय पदार्थ आपका चीनी है या नमक है, कुछ भी है, इसको आप इसमें घोल रहे हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे जब आप विलायक में चीनी को घोलते जाएंगे तो धीरे धीरे वो घुलता चला जाएगा, घुलता जाएगा, मतलब थोड़ा और डालते चले जाएगा, घुलता चलेगा, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें चीनी आप घुलते जाएंगे और विलायक इतना गाढ़ा हो जाएगा, वो विलेय इतना गाढ़ा हो जाएगा जिससे विलेय की घुलना बंद हो जाएगा। जो विलेय पदार्थ है, जो चीनी है, उसमें घुलना बंद हो जाएगा, इतना गाढ़ा विलयन हो जाएगा कि विलेय पदार्थ में घुलना बंद हो जाएगा। तब उस अवस्था में उस विलयन को बोला जाता है संतृप्त विलयन, या उसे बोलते हैं कि इसकी विलेयता क्या हो गई, पूरी हो गई। समझेंगे कि 100 ग्राम विलायक में जो विलेय है इसकी एक निश्चित मात्रा भूली जा सकती है जिसे विलेयता कहते हैं। देखिए 100 ग्राम विलायक में विलेय की एक निश्चित मात्रा बोल सकते हैं जिसे विलेयता कहते हैं, और इसी विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। चलिए फिर से देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 100 ग्राम विलायक में विलेय की निश्चित मात्रा घोली जा सकती है जो विलयन की विलेयता कहलाती है। नोट कर लीजिएगा फिर से, 100 ग्राम विलायक में विलेय की निश्चित मात्रा घोल सकते हैं जिसे इस विलयन की विलेयता कहते हैं। चलिए विलेयता के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के बन सकते हैं। पहला है संतृप्त विलयन। सबसे पहले समझेंगे संतृप्त विलयन, ऐसे विलयन जिसकी विलेयता पूरी हो वो संतृप्त कहलाता है। विलेयता पूरी हो, देखिए कुछ देखिए, ऐसे विलयन जिसकी विलेयता पूरी होती है उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। समझ में, ऐसे विलयन जिसकी विलेयता पूरी हो संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा असंतृप्त विलयन, जिसकी विलेयता पूरी न हो, जिसकी विलेयता पूरी न हो वो क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। तीसरा समझेंगे अति संतृप्त। अति संतृप्त क्या होता है, ऐसे विलयन जब संतृप्त, ऐसे विलयन जिसकी विलेयता पूरी हो जाती है उसके विलेयता को बढ़ाने के लिए, देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है, जो संतृप्त विलयन है उसके विलेयता को बढ़ाने के लिए, संतृप्त विलयन की विलेयता को बढ़ाने के लिए, समझेंगे ऐसे, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ताप देकर अगर विलेयता को बढ़ाते हैं तो इससे जो विलयन बनता है वो कहलाता है अति संतृप्त विलयन। फिर से देखिए, संतृप्त विलयन की विलेयता को बढ़ाने के लिए ताप देकर जब और अधिक विलेय पदार्थ को खोला जाए, क्या किया जाए, और अधिक विलेय को घुला जाए तब जो विलयन बनता है उसे बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। पहला संतृप्त विलयन किसे बोलेंगे, ऐसे विलयन जिसकी विलेयता पूरी हो संतृप्त विलयन कहलाती है। फिर से देखिए, दूसरा असंतृप्त विलयन, ऐसे विलयन जिसकी विलेयता पूरी न हो क्या कहलाती है, असंतृप्त विलयन कहलाती है। तीसरा अति संतृप्त, संतृप्त विलयन की विलेयता को बढ़ाने के लिए ताप देकर और अधिक जब विलेय पदार्थ को उसमें घोला जाए तो जो विलयन निर्मित होता है उसे बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
आते हैं सांद्रता की बात करते हैं। विलेयता समझ में आ गया, सांद्रता की बात करते हैं। सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम तालु सांद्रता की बात करते हैं। सांद्रता का मतलब है विलयन के गाढ़ापन से, गाढ़ा कि विलयन कितना गाढ़ा है, जितना गाढ़ा विलयन उतना वो अधिक सांद्र। चलिए देखते हैं सांद्रता के बेस पर विलयन जो होते हैं दो प्रकार के, तालु विलयन और सांद्र विलयन। और तालु विलयन और सांद्र विलयन बताने के लिए हमेशा आप दो विलयनों की तुलना करते हैं। चलिए तुलना करते हैं। ये ग्लास है, ग्लास में सेम ऐसा दूसरा ग्लास है और इसमें जो वाटर लेवल है वो सेम है। इसमें भी 100 ग्राम जल है, इसमें भी 100 ग्राम जल है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम 10 ग्राम चीनी घोल रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं 20 ग्राम चीनी घोल रहे हैं। देखिए सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, और सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के, तनु विलयन और सांद्र विलयन। और तनु विलयन सांद्र विलयन बताते समय हमेशा दो विलयनों की क्या करते हैं तुलना करते हैं। अब देखिए जब समान मात्रा में दोनों में विलायक हो और एक में कम मात्रा में विलय घुला जाए तो विलयन दूसरे की अपेक्षा तनु कहलाता है। तनु मतलब कम सा। ठीक है, जब ऐसे विलयन जिसमें अधिक मात्रा में विलय पदार्थ घोला जाए दूसरे की तुलना में, दूसरे क्या बोलते हैं सांद्र। फिर से देखिए दो विलयनों की तुलना में जिसमें अधिक विलय पदार्थ घोला जाएगा वो विलयन सांद्र होगा। दो विलयनों की तुलना में जिसमें कम विलय पदार्थ घोला जाएगा वो तनु होगा। ये चीनी क्या है विलय है और पानी क्या है विलायक है। जब समान मात्रा में विलायक हो और जिसमें अधिक मात्रा में विलय बोले वो सांद्र, जिसमें कम मात्रा में बोले वो तनु। ठीक है, आगे चलते हैं। विलयन के प्रकार वाले टॉपिक समाप्त हुए। अब हम आते हैं बात करते हैं डिटेल स्टडी करते हैं विलेयता के बारे में। चलिए देखिए विलेयता के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो विलेयता अपना लेस्ट टॉपिक था, ये पूरा ही टॉपिक था, उसको समझते हैं विलेयता। विलयन के निर्माण में विलय की एक निश्चित मात्रा बोली जा सकती है। जिसे विलयन की विलेयता कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ये परिभाषा है, नोट कर लीजिए। विलेयता किसे कहते हैं? विलयन के निर्माण में विलय की एक निश्चित मात्रा बोली जा सकती है जिसे विलेयता कहते हैं। नोट कर लीजिए बाबू, विलयन के निर्माण में एक विलय की निश्चित मात्रा बोली जा सकती है जिसे विलेयता कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे इसके आधार पर कुछ बातें हैं, पढ़ेंगे विलेयता के बारे में। नोट कर लीजिए। अब इसमें पढ़ना था, आगे अपने सांद्रता पर टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 2 या टॉपिक नंबर 3 है सांद्रता पद।
चलिए देखते हैं सातवां पद में सबसे पहले हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत के बारे में। आयतन प्रतिशत क्या होता है? आयतन प्रतिशत देखिए, आयतन प्रतिशत सांद्रता को निकालने की विधियां है। सांद्रता पद का मतलब है कि आप विलयन की गाढ़ापन या विलयन में खोले गए विलेय की कितनी उसमें मात्रा भूली है, इसी मात्रा को निकालने को हम लोग बोलते हैं सांद्रता पद। पद का मतलब होता है कई सारे ऐसे टर्म हैं, कई सारे ऐसे फार्मूले हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं कि ये सांद्रता पद निकाल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है आयतन प्रतिशत। चलिए देखते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो आयतन प्रतिशत बराबर होता है, आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे आयतन प्रतिशत के बाद द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए देख लीजिए, आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अगर इसको हम परिभाषित करना चाहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि विलेय के आयतन को विलयन के सापेक्ष जब 100 के रूप में प्रदर्शित करते हैं तब उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो देखिए, विलेय का आयतन को या विलेय के आयतन को जब विलयन के सापेक्ष विलयन के आयतन के सापेक्ष 100 के रूप में प्रदर्शित करते हैं तब उसे आयतन प्रतिशत कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नोट करिए। एक पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, या 40 ग्राम नहीं बोलेंगे, ml बोल सकते हैं, ml, क्योंकि विलयन का आयतन हमेशा ml में दिया जाता है। चलिए देखिए, 40 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन को अस्सी ml जल में घोला जाता है। घोला जाता है। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया है 40 ml NaOH के जलीय विलयन को 80 ml जल में घोला जाता है, तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस विलयन में हम पहचानेंगे कौन विलेय है कौन विलायक है। हमने पढ़ाया था कि विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलेय होता है दूसरा विलायक। विलयन के निर्माण में जिसकी मात्रा कम लगे वो विलेय कहलाता है, जिसकी मात्रा अधिक लगे उसे विलायक कहते हैं। सबसे पहले पहचानेंगे विलेय और विलायक कौन है। देखिए यहाँ दिया है 80 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, यहाँ दिया है 40 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, दूसरा दिया है 80 ml जल। अब दोनों में कंपेयर कीजिए कौन मात्रा में कम है कौन अधिक है, तो देखेंगे ये मात्रा में क्या है कम है, ये मात्रा में क्या है अधिक है। जो मात्रा में कम होता है उसे हम बोलते हैं क्या विलेय, जो मात्रा में अधिक होता है उसे बोलते हैं विलायक। सूत्र को देखिए, एक और सूत्र पढ़ लीजिए, विलयन इज इक्वल टू होता है विलेय प्लस विलायक। देखिए सबसे पहले विलेय का आयतन, तो जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे, तो विलेय का आयतन कितना 40 ml, खाली लीजिए 40 बटे विलयन का आयतन,
तो विलयन का आयतन मतलब विलयन कब बनेगा, जब विलय और विलायक मिलेगा। तो विलय कितना 40, विलायक कितना 80, दोनों को जोड़ दीजिए, देखेंगे जब जोड़ेंगे तो देखेंगे 40 और 80 कितना होगा, 8 4 12 120। यहाँ सूत्र में क्या है 100, इसको ऐसे काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 400/12। आगे हल कर लीजिए, हल करके आप आंसर निकाल लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आराम से इजी से हल कर सकते हैं। दूसरे पर आते हैं, एक एक तो दो एग्जाम्पल पढ़ते चलेंगे। दूसरा समझेंगे सांता पद में हम द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। चलिए देखिए, एकदम इजी है, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। विलय का आयतन रखते हैं, विलय का आयतन कितना 40 है। फिर उसके बाद विलयन का आयतन रखते हैं, विलयन आयतन कब बनेगा, जब विलय और विलायक मिलेगा। तो विलय कितना 40, विलायक कितना 80, 40 80 जोड़ दिए, कितनी वैल्यू होगी 120। अब पूरे में क्या है 100, हल कर दिए, जीरो से जीरो काट दिए, इसका इसमें गुणा किया 400/12, हल करके आंसर निकाल सकते हैं। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं बाबू। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आते हैं अपने टॉपिक द्रव्यमान प्रतिशत पे। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, जैसे आयतन प्रतिशत था एकदम डिट्टो सेम द्रव्यमान प्रतिशत वैसे ही है, बस डिफरेंस केवल इतना है कि उसकी जो मात्रा थी वो ml में देती थी, जो इसका मात्रा है ये हमेशा ग्राम में लेगा। देखिए देखिए द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। नोट कर लीजिए इसको, यह द्रव्यमान प्रतिशत बराबर है, जिसका भी परिभाषा है तो बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे कि विलय के द्रव्यमान को विलयन के सापेक्ष जब 100 के रूप में प्रदर्शित करते हैं तब उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। क्वेश्चन एक लगाएंगे, हल करेंगे क्वेश्चन पे। लिखेंगे 80 ग्राम NaCl को, नमक को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। हमने समझाया था जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक। देखिए 80 ग्राम मात्रा में क्या है कम, इसे हम विलय मानेंगे। 100 ग्राम मात्रा में क्या है ज्यादा, तो इसे विलायक कहेंगे। चलिए देखिए नोट्स के लिए डायरेक्ट आंसर देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान कितना दिया है 80 ग्राम, जो डायरेक्ट 80 लिखिए। फिर उसके बाद देखिए कितना दिया है विलायक का द्रव्यमान कितना 100। तो विलयन कब बनेगा, जब विलय और विलायक मिलेगा। हमने बताया था विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक के। तो विलय की वैल्यू कितनी 80, विलायक की वैल्यू कितनी 100। 80 100 जोड़ देंगे हो जाएगा 180। सूत्र में कितना है 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 800/18। अब आगे हल कर लेंगे 18/36 अपना पारा पढ़ के भाग देके इसको आंसर लाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक